नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रोज़ एग्ज़ाम पे। तो साथियों, मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आपको पंचायती राज पढ़ाऊँगा बीपीओ के लिए। तो ग्राम पंचायत ये जो आपका पहला टॉपिक है, ग्राम पंचायत में अधिकारियों की भूमिका, ये 10 क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से। तो ये वाला टॉपिक हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। सबसे पहले इसमें जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत जो टॉपिक है, ग्राम पंचायत के सचिव के रूप में क्या भूमिका है ग्राम पंचायत अधिकारी की। दूसरा टॉपिक है, जन्म मृत्यु पंजीकरण के अधिकारी के रूप में क्या भूमिका है। तीसरा टॉपिक है, आदर्श ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या भूमिका है। चौथा टॉपिक है, आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनाने में जो है ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या भूमिका होती है। तो इन सभी टॉपिकों पर हम बात करने वाले हैं। आज जो सबसे पहला जो टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो ग्राम पंचायत सचिव के रूप में ग्राम पंचायत अधिकारी की क्या भूमिका होती है। तो ये पढ़ने वाले हम टॉपिक हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्राम पंचायत सचिव के रूप में आप डाल लेंगे हेडिंग कि ग्राम पंचायत, आप हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत सचिव के रूप में, सचिव के रूप में क्या भूमिका है। सचिव के रूप में, सचिव के रूप में, सचिव के रूप में, ये आप हेडिंग डाल लेंगे कि ग्राम पंचायत सचिव के रूप में क्या भूमिका है। तो सबसे पहले अगर ग्राम पंचायत की बात की जाए, पहली जो ग्राम पंचायत थी, ग्राम पंचायत जो पहली ग्राम पंचायत थी, वो ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर, कब, 2 अक्टूबर 1959, 2 अक्टूबर 1959 को इसका ग्राम पंचायत, पहली ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर जिले के बगदादी गांव में पहली ग्राम पंचायत का गठन हुआ था। बगदादी गांव में। तो आज पहली ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ था, तो पहली जो फर्स्ट ग्राम पंचायत थी, कौन सी फर्स्ट ग्राम पंचायत जो थी, उसका जो गठन हुआ था 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान के नागौर जिले के बगदादी गांव में हुआ था। अब सबसे पहले, अब हमने ये जो है आपको बता दिया। अब आगे पढ़ने वाले हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में के संबंध में, विकास के संबंध में पंचायत सचिव के क्या अधिकार हैं, क्या कर्तव्य हैं। ये आप हेडिंग डाल लो। हेडिंग एक बार हम बता देते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के संबंध में पंचायत सचिव के कार्य एवं अधिकार। ये हेडिंग आप लोग डाल लो। अब इसके हम अधिकार बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो इसका अधिकार है ग्राम पंचायत सचिव के रूप में, जो है पहला अधिकार, वो अधिकार है कि जो विभागीय आदेश हैं, विभागीय आदेशों का अध्ययन कर, विभागीय आदेशों का अध्ययन कर, उनका पालन सुनिश्चित करना। क्या करना, उनका पालन सुनिश्चित करना। आगे आप लिख लेंगे पालन सुनिश्चित करना। विभागीय आदेशों का अध्ययन करके उनका पालन सुनिश्चित करना, ये पहला कर्तव्य है ग्राम पंचायत सचिव के रूप में। दूसरा क्या कर्तव्य है, दूसरा कर्तव्य है जो ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित, आप लिख लेंगे, हम बोल रहे हैं ग्राम पंचायत कार्यालय से संबंधित जो अभिलेख हैं, अभिलेखों को व्यवस्थित करना तथा पंचायत के पुराने, तथा क्या करना, तथा पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध करना। क्या करना, अभिलेखों को सूचीबद्ध करना। सूचीबद्ध का मतलब जो है इसको लिखना, सूचीबद्ध करना जो है, जो
अभिलेख हैं उनको व्यवस्थित करना तथा पंचायत के पुराने अभिलेखों को सूचीबद्ध करना, ये किसका ग्राम पंचायत सचिव के रूप में इसके कर्तव्य हैं। आगे देख लेते हैं, आगे क्या काम है। ग्राम पंचायत की जो विकास योजनाएं हैं, तीसरा जो कर्तव्य है, ग्राम पंचायत की जो विकास योजनाएं हैं उन योजनाओं हेतु जो लाभार्थी हैं, योजनाओं हेतु जो पात्र लाभार्थी हैं, पात्र लाभार्थी की खोज करना, पात्र लाभार्थियों की खोज करना। तो ये हम जो बोल रहे हैं ये भी आप लिखते जाएंगे। योजनाओं हेतु पात्र लाभार्थियों की खोज करना, ये भी ग्राम पंचायत सचिव का ही काम होता है। और आगे क्या काम है, आगे जो काम होता है, गांव के विकास कार्यों के लिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए, इससे आपको याद भी हो जाएगा। गांव के विकास कार्यों के लिए जो है प्रस्ताव क्या करना, प्रस्ताव जो बनाने में ग्राम पंचायत की मदद करना, बनाने में आगे लिख लेंगे, बनाने में ग्राम पंचायत की मदद करना, ग्राम पंचायत की मदद करना, ये भी किसका काम होता है, ये भी आपका ग्राम पंचायत सचिव का काम होता है। आगे देख लीजिए, पांचवा जो काम है इसका क्या काम होता है, जो सचिव का काम होता है ऑडिट। जो कहने का मतलब जो लिपिकी यानी जो क्लर्क का काम होता है, लिपिकी काम होता है, लिपिकी कार्य और धन का लेखा जोखा, और लिपिकी काम, सभी जो भी लिपिकी कार्य है यानी जो भी क्लर्क वाले काम है वो सभी सचिव का काम होता है। और धन का लेखा जोखा रखना, धन का लेखा जोखा रखना। तो आगे लिख लेंगे धन का लेखा जोखा रखना, ये सभी काम किसके होते हैं, तो ये सभी ग्राम पंचायत अधिकारी यानी सचिव के काम होते हैं, सचिव के रूप में कार्य होते हैं। आगे क्या होता है, आगे जो कार्य इसका है वो कार्य है जो ऑडिट के लिए आंकड़े तैयार करना, तथा आंकड़े मुहैया कराना, ये सब इसका ही काम होता है। तो ये आप लिख लेंगे आगे। और आगे क्या काम होता है, जो सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं हैं, उनका ग्रामीणों के मध्य प्रचार प्रसार करना, ये भी किसका काम होता है, ये भी ग्राम पंचायत सचिव का ही काम होता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं आगे और कौन से काम होते हैं। और जो कार्य होता है, जो समितियां होती हैं, समितियों की जो ग्राम पंचायत समितियां होती हैं, जो ग्राम पंचायत समितियां जो होती हैं, ग्राम पंचायत समितियों की जो ग्राम पंचायत समितियां होती हैं, समितियों की बैठक, ग्राम पंचायत समितियों की बैठकों की जो कार्यवाही होती है, कार्यवाही में क्या मतलब क्या जो आपके क्या जो है आदेश दिए गए, कौन सी योजनाएं चलाई गई, इनका सबका जो है विवरण रखना, इनका सभी का विवरण कौन रखता है, ग्राम पंचायत सचिव रखता है। सभी का विवरण, कितने व्यक्ति उपस्थित हुए हैं, कितने व्यक्ति अनुपस्थित हुए हैं ग्राम पंचायत में, क्या क्या जो है इसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए हैं, ये सभी का विवरण कौन रखता है, ग्राम पंचायत सचिव ही रखता है। ग्राम पंचायत सचिव के रूप में ग्राम पंचायत अधिकारी रखता है। आगे देख लेते हैं, आगे जो होता है पूरी वार्षिक जो होता है बजट, कहने का मतलब ग्राम पंचायत की वार्षिक प्रतिवेदन, ग्राम पंचायत का जो वार्षिक बजट होता है, समझो वार्षिक बजट, ये सब जो होता है वार्षिक बजट, ये भी ग्राम पंचायत सचिव ही तैयार करता है। आगे जो होता है पंचायत, आगे जो इसका काम होता है पंचायत जो होती है, पंचायतों के विभिन्न स्रोतों से, पंचायत हम जो बोल रहे हैं ये भी आप लिखते रहेंगे, पंचायत के विभिन्न स्रोतों से
विभिन्न स्रोतों से जो प्राप्त होने वाली आय है, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त होने वाली आय, प्राप्त होने वाली जो आय है, आय आय को पंचायत कोष में जमा करवाना, लिख लेंगे आप आगे, पंचायत कोष में जमा करवाना तथा उसका लेखा जोखा रखना। यानी ये पंचायत में जो है इसका सबका लेखा जोखा यानी पूरा लिख कर रखेगा कौन, ग्राम पंचायत सचिव पूरा लिख कर रखेगा, लेखा जोखा रखना, ये आप लिख लेंगे आगे। और आगे इसके क्या कर्तव्य हैं, और जो गांव की समस्याएं हैं, जो भी गांव की समस्याएं हैं, आगे इसका ग्राम पंचायत सचिव के रूप में कार्य होता है। गांव की समस्याओं, जो भी गांव की समस्याएं हैं, जो भी गांव की समस्याएं हैं, गांव की समस्याओं के निस्तारण हेतु, यानी इनके निवारण है, कहने का मतलब इनके निस्तारण हेतु आप लिख लेंगे निस्तारण हेतु समस्याओं को जिला परिषद में प्रस्तुत करना। जो भी गांव की समस्याएं हैं इनके निस्तारण यानी इनके निवारण हेतु किसके पास इनको प्रस्तुत करना, तो जिला परिषद के पास प्रस्तुत कौन करता है, ग्राम पंचायत सचिव प्रस्तुत करता है। ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो जिला परिषद के पास समस्त प्रस्तुत करना। और क्या है, और इसके काम क्या हैं वो भी देख लेते हैं। और इसके काम है केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो चलाई जा रही योजनाएं हैं उनको गांव में सुचारू रूप से संचालित करना, ये आप लिख लेंगे। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को गांव में सुचारू रूप से संचालित करना। और देख लीजिए क्या काम होते हैं गांव में क्या इसके काम है, गांव में होने वाले वार्षिक जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे वार्षिक कार्यक्रम जो होते हैं, वार्षिक कार्यक्रमों और योजनाओं, जो भी वार्षिक कार्यक्रम हैं और योजनाओं को सुव्यवस्थित ढंग से जो है संचालित कौन करवाता है, सुव्यवस्थित ढंग से संचालित कराना भी इसी का काम होता है, ग्राम पंचायत सचिव का काम होता है। और क्या काम होता है इसका, आगे देख लीजिए। गांव की कृषि और व्यावसायिक उद्योगों, आगे लिख लेंगे, व्यावसायिक उद्योगों के विकास के लिए जो है सुनियोजित रूप से सहायता करना। क्या करना, गांव की कृषि और व्यावसायिक उद्योगों के विकास के लिए जो है सहायता करना, ये भी ग्राम पंचायत सचिव का ही काम होता है। आगे देख लीजिए आगे और कौन सा काम होता है। और अपनी ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्र, उसकी जो ग्राम पंचायत होगी, यानी ग्राम पंचायत अपनी ग्राम पंचायत जो भी उसका ग्राम पंचायत जो भी सचिव को मिली हुई है, उस ग्राम पंचायत के अंतर्गत विभिन्न प्रमाण पत्र, क्या करेगा, विभिन्न प्रमाण पत्र। और जैसे बात की जाए, जैसे की बात की जाए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, और लिख लेंगे विवाह प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज का जो है पंजीकरण कौन करेगा, पंजीकरण कौन जारी करेगा, तो ग्राम पंचायत सचिव, ये आप लिख लेंगे। अब जो है आगे ग्राम पंचायत सचिव के कार्य में कौन सहायता करता है। अब आप हेडिंग डालेंगे ग्राम पंचायत सचिव के कार्य में सहायता कौन करता है, ये आप हेडिंग डाल लेंगे। तो सबसे पहले जो ग्राम पंचायत सचिव अपना कार्य जो है स्वयं करता है, क्या करेगा, ग्राम पंचायत सचिव जो है अपना काम स्वयं करता है, सचिव अपना काम स्वयं करता है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो सचिव होगा अपना कार्य स्वयं करता है, किंतु इनके पास क्या होता है, काम अधिक होने के कारण क्या किया जाता है, पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है। पंचायत
सहायक की नियुक्ति की जाती है। पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है। पंचायत सहायक की नियुक्ति की जाती है क्योंकि इनके पास काम का लोड ज़्यादा हो जाता है, इसलिए क्या किया जाता है, एक पंचायत सहायक की इनकी सहायता के लिए नियुक्ति की जाती है। अब पंचायत सहायक क्या काम करता है वो काम आप लिख लीजिए। तो पंचायत सहायक के जो काम हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो इसका कार्य है पंचायत सहायक का, वो क्या करना है, वो अभिलेखों का रख रखाव, ग्राम पंचायत के जो अभिलेख हैं, लिखते रहिए, ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रख रखाव ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रख रखाव करने में जो सहायता करता है, ग्राम पंचायत के अभिलेखों का रख रखाव करने में सहायता, ये आप लिखेंगे। कौन करता है, ग्राम पंचायत सहायक। आगे, जो किसी कार्य के नियोजन में सहायता, जो भी कार्य है, किसी कार्य के नियोजन में सहायता, किसी कार्य के नियोजन में सहायता कौन करता है, ग्राम पंचायत सहायक करता है। नियोजन में सहायता करता है, ठीक है। और आगे क्या, पंचायत के जो पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसके जो नियमक कार्य हैं, यानी नियमक कार्य के निष्पादन में सहायता कौन करता है, ग्राम पंचायत सहायक करता है। और आगे क्या काम है, और जो है ग्राम पंचायत की योजनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता क्या करता है, ग्राम पंचायत की योजनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता क्या करता है, रिपोर्टिंग में सहायता करता है। ग्राम पंचायत की योजनाओं की रिपोर्टिंग में सहायता करता है ग्राम पंचायत सहायक। और इसके क्या काम होते हैं, विकास कार्य, जो भी विकास कार्य हैं, विकास कार्य क्या करेगा, विकास तथा निर्माण कार्य, जो भी नए काम बन रहे हैं, यानी जैसे खंजड़ा लग रहा है या जो भी कार्य है, निर्माण कार्य, विकास से संबंधित या निर्माण से संबंधित जो भी कार्य है, उसमें ग्राम पंचायत सचिव की सहायता करता है। कौन करेगा, ग्राम पंचायत सहायक। तो ये आप लिखते रहिए। और कौन से काम करेगा, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक क्या करेगा, कि बैठक कराने में ग्राम पंचायत सचिव की सहायता। तो ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत की बैठक कराने में सहायता करेगा। और क्या काम करेगा, और जो काम करेगा, ग्राम पंचायत की संपत्ति क्या करेगा, संपत्ति के रख रखाव में सहायता करेगा, रख रखाव में सहायता करेगा। तो ये आप लिखते रहिए, जो हम बोल रहे हैं ये भी आप लिखते रहिए। और क्या करेगा, और जो है जिला पंचायत राज अधिकारी और डीपीआरओ यानी डीपीआरओ का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायती राज ऑफिसर का फुल फॉर्म होता है। इसके द्वारा सौंपे गए जो भी कार्य होंगे उनमें सौंपे गए जो कार्य होते हैं उनमें जो है सहायता करता है ग्राम पंचायत सहायक। तो ये आपका पहला टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब कल जो है दूसरा, जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिकारी के रूप में ग्राम पंचायत सचिव के क्या कर्तव्य होते हैं, ये हम कल टॉपिक देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को, क्योंकि हम आपको ये बिल्कुल फ्री बैच पढ़ाने वाले हैं। और जो हम बोलते हैं ये भी आप लोग लिखते रहिए, क्योंकि इनसे बाहर जो हम बोलते हैं ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ये आप नोट्स बनाते रहिए, और इससे बाहर आपका ग्राम पंचायती राज में कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।